क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 8 सॉलिड्स। टॉपिक का नाम है बच्चे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बहुत सिंपल टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक इन्होंने वायर ली, स्टील की वायर ली, आप समझो स्प्रिंग समझ लो। एक स्प्रिंग ले लिया स्टील का बना हुआ और स्प्रिंग को एक तरफ फिक्स कर दिया और दूसरी तरफ से खींचते जा रहे हैं। दूसरी तरफ से फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, यानी लोड लगा रहे हैं, एक तरफ हैंग करते जा रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये स्प्रिंग कैसे बिहेव करेगा? आप इसमें स्ट्रेस लगाओ, आप इसमें स्ट्रेस लगाओ और उसका स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाना है। तो क्या होता है, ध्यान से देखना। इनिशियली जैसे आप फोर्स लगा के खींचोगे, छोड़ दोगे तो वापस आ जाएगा ना अपने पॉइंट पे। तो इनिशियली जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता है अप टू ए पॉइंट। हुक्स लॉ ओबे करता है। अप टू ए पॉइंट क्या ओबे करता है? हुक्स लॉ। सो ए, इनके पॉइंट्स के मतलब याद रख लेना। ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, माने हुक्स लॉ को ओबे करता है वो। तो यहां तक रीजन, यहां तक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ग्राफ जाएगा, ए पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा। उसके बाद अगर आप खींचोगे, इसके बाद हुक्स लॉ लगाना बंद हो जाता, ओबे करना बंद हो जाता। मतलब हल्के से भी स्ट्रेस पे थोड़ा ज्यादा ही खींच गया, स्ट्रेस आपने थोड़ा लगाया लेकिन खींच ज्यादा गया। जब आप उसे छोड़ दोगे तो वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, लेकिन ए पॉइंट के बाद हुक्स लॉ लगना बंद हो जाता है। ए पॉइंट के बाद हुक्स लॉ लगना बंद हो जाता है। तो बी पॉइंट तक जब हम फोर्स लगा के छोड़ते हैं तो वापस आ जाएगा उसी लेंथ पे, लेकिन हुक्स लॉ यहां के बाद स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं आ रहा है, इसका थोड़ा सा कर्व जा रहा है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहां तक आता है, हुक्स लॉ जहां तक ओबे करता है। इसके बाद हल्का सा ग्राफ कर्व, यानी कि स्ट्रेन बढ़ गया, कम स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेन हो गया। सो दिस बी पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। बी पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। इस बी के सामने जो आपने स्ट्रेस लगाया, जिस पॉइंट तक आपने, ये तो स्ट्रेस, ये तो स्ट्रेन है, बी पॉइंट जो है वो यील्ड पॉइंट है। बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है इसे यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ, यहां पे मैं इसका नाम दे देता हूं, ई दे देता हूं। ई पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ। दिस ई इज कॉल्ड, इन सब के मतलब याद रख लेना बच्चों। यील्ड स्ट्रेंथ, इन सारे पॉइंट्स को ही आपने एक्सप्लेन करना होता है वहां पे बस ग्राफ में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मान लो ये मेरी स्प्रिंग थी, मैं इसको खींच के छोड़ दे रहा था, वापस आ जाएगी। एक पॉइंट में और ज्यादा खींच लूं मैं और छोड़ू तो वापस नहीं आएगी ना। ज्यादा खींच लिया तो पूरी खींच गई ना, वापस नहीं आएगी। तो इतनी लेंथ उसकी बढ़ गई ना एक्स्ट्रा। अब मैंने छोड़ा खींचने के बाद, लेकिन वापस नहीं आई, अपनी उस पोजीशन पे नहीं आई, तो इतनी परमानेंटली सेट हो गई ना, परमानेंट लेंथ बढ़ गई ना। तो यही हुआ। बी के बाद जब उसने फोर्स लगा के छोड़ा तो वापस इस रास्ते से नहीं गई, ऐसे आ गई। ये जो ओ से लेकर ई तक है ये इसकी एक्स्ट्रा लेंथ है, ये समझ लो ओ से ई तक एक्स्ट्रा लेंथ है। तो दिस इज कॉल्ड परमानेंट सेट। दिस इज कॉल्ड परमानेंट सेट। ये परमानेंट लेंथ सेट हो गई। अब जरा ध्यान इधर, अब इसके आगे जरा खींचना, सी के आगे। अब यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक तो बेटा इसको प्लास्टिक, ये इलास्टिक रीजन कहते हैं। ओ से लेकर बी तक को क्या कहते हैं? इलास्टिक रीजन। उसके बाद अगर और ज्यादा खींचोगे तो ये जो पड़े हुए हैं ये बिल्कुल तार सीधी हो जाएगी ना, है ना। और ज्यादा खींचोगे इसमें रिंकल्स पड़ जाएंगे ना, जगह जगह पतली हो जाएगी, खींचते जाओगे जैसे, और रिंकल्स पड़ जाएंगे। और ज्यादा खींचोगे तो क्या होगा? टूट जाएगी। तो यहां पे रिंकल्स आ गए, इसे कॉन्स्ट्रिक्शंस कहते हैं। डी पॉइंट पे वायर जाके टूट गई। So D is called breaking point. D is called breaking point. और D के सामने वाली जो स्ट्रेस है, D के बिल्कुल सामने जो स्ट्रेस पड़ रही है, ये F, इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ। इससे पता क्या चला, ये एक्सपेरिमेंट करा क्यों था, इसका एम क्या था एक्सपेरिमेंट करने का? ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ब्रिज वगैरह के अंदर जो रॉड डाली जाती है, जो ब्रिज बनाए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती हैं, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं, जो बड़े बड़े आपके अर्थक्वेक वगैरह को भी संबोधित कर सकती हैं, वो इसी से पता चलता है। कैसे? जिसका कर्व ज्यादा दूर तक जा रहा है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब वो खिंचता जा रहा है, टूट बहुत देर में जाके टूट रहा है, इसका मतलब वो वायर अच्छा है। अलग अलग तरह के मटेरियल लेते हैं ये लोग स्टील में ही और देखते हैं कि किसकी मटेरियल ज्यादा अच्छा है, तो जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा दूर तक आएगा। अब कई ग्राफ, इन्होंने एक दो मटेरियल के ग्राफ बनाए, उसका ब्रेकिंग पॉइंट यहीं आ गया, यहीं पे टूट गई आगे वो, कम पॉइंट यहीं टूट गई वो।
तो ये मटेरियल खराब है, जिसका ब्रेकिंग पॉइंट ज्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा देर में आई, इसका मतलब वो मटेरियल अच्छा है। बात समझ आई? तो इस ग्राफ से किसी मटेरियल की ताकत पता चलती है, किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी पता चलती है, स्ट्रेंथ पता चलती है कि वो और कितनी दूर तक जा सकता है, इसलिए ये ग्राफ बनाया गया। बात समझ में आई? ये ग्राफ बना लो और ये हर पॉइंट्स के मतलब लिख लो, ठीक है। अच्छा सुनो, आपसे कोई बोले कि इसमें इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन शो कर दो, तो ओ से लेकर बी तक इलास्टिक रीजन है, बी के आगे ये सारा प्लास्टिक रीजन है, यहाँ के बाद उसके अंदर वो वापस नहीं आए अपनी जगह पे वो खींचने के बाद, तो ये प्लास्टिक रीजन है सारा का सारा, ठीक है। तो ये भी लिख देना ग्राफ में। चलो लिख लो, पॉज कर दे बेटा।